Bismillahirrahmanirrahim, your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic, that is thermoregulation. आपके फर्स्ट चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्ड पार्ट इज़ थर्मोरेगुलेशन. आपने थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से पढ़ी थी. आज हम उसको पहले रीडिस्कस कर लेते हैं. थर्मो रेगुलेशन, थर्म का वर्ड जो है वो हम हीट के लिए यूज़ करते हैं. सो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कीप बॉडी टेम्परेचर विद टॉलरेट या टॉलरेबल बाउंड्रीज इवन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ वेरी डिफरेंट. द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर टू within a narrow range is called thermoregulation. So thermoregulation प्लांट्स के अंदर भी है, एनिमल्स के अंदर भी है. आज हम प्लांट्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन को डिटेल से देखेंगे और प्लांट्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन के थोड़े से पार्ट को हम टच करेंगे. प्लांट्स को हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके से और एनिमल के थोड़े से पार्ट को हम डिस्कस करेंगे. वेल, थर्मोरेगुलेशन 2 ही तरह से हो सकती है, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो, हाई टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर. सो पहला पॉइंट है हमारा हाई टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, एंड टॉपिक इज हाई टेम्परेचर. अब ये अफेक्ट क्या करता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये डीनेचर कर देता है एंजाइम को एंड डैमेजेस द मेटाबॉलिज्म, देयरफॉर इट हार्म्स द प्लांट. आप लोगों को पता है, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर एंजाइम में पढ़ा था, एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन. अगर उसकी पीएच, उसका टेम्परेचर, उसकी हीट चेंज होती है तो रिएक्शन जो है वो भी उसका अफेक्ट करता. सो एंजाइम्स को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता. सो प्लांट ने इससे बचने के लिए, इसको नैरो रेंज में रखने के लिए क्या क्या तब्दीलियां की हैं, क्या क्या अडाप्टेशन की हैं. अडाप्टेशन का वर्ड, इसके लुग़वी मायने हैं हालात के साथ अपने अंदर तब्दीलियों को लेकर आना. इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल आपने, अगर मैं एक एनिमल पोर्शन से दूं, जिराफ के बारे में पढ़ा था, जिराफे के बारे में पढ़ा था कि वो पहले छोटी गर्दन के थे. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर उनके लिए चेंज हुआ, उनको फूड की रिक्वायरमेंट करनी पड़ी, तो उन्होंने अपनी गर्दन को एक्सटेंड किया, स्ट्रेच कर लिया. ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे अब अपने नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में. बट अगर हम यहाँ इसके ऊपर बात करें कि प्लांट क्या अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आता है, क्या अपने अंदर अडाप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कोप अप करने के लिए, तो इधर लिखा है एवेपोरेटिव कूलिंग या एवेपोरेशन. प्लांट यूज एवेपोरेटिव कूलिंग टू मैनेज द हाई टेम्परेचर, कि वो अपने अंदर से पानी को निकालता है ताकि जो है वो ठंडक का एहसास हो. बट आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर वो ज़्यादा पानी उसमें से निकल जाए तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. सो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर. तो अब हमारा पॉइंट है कि इस सिचुएशन को भी फर्दर प्लांट कैसे अपने अंदर अडॉप्ट किया है, उसने कैसे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अडॉप्टेशन की है. सो प्रोडक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स. मोस्ट प्लांट्स अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस. इन प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन फेसेस हीट स्ट्रेस ऑफ 40. बेटे आर्टिक बहुत ठंडा होता है, टेम्परेट दरमियाना गर्म 40 तक, और इससे अब जो है वो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो हमारे पास आ जाता है. सो सेल्स फिर हीट शॉक प्रोटीन के अंदर कैसे उसको यूज़ करते हैं और अपने आप को बचाते हैं वो देखते हैं. हीट शॉक प्रोटीन सिंथेसाइज स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन. द प्रोटीन एंजाइम के इर्द गिर्द आ जाती हैं. लेट्स सपोज ये एंजाइम है, तो प्रोटीन इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे. और इसको डीनेचर होने से बचा लेंगे.
तो इस तरह के प्रोटीन्स को हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। मैंने आपसे दो बातें शेयर की थी कि एक या तो हाई टेम्परेचर होगा या फिर लो टेम्परेचर होगा। हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है दैट इज लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर होने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? पहला इफेक्ट आपको ये रेड कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से मिलकर बनी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उसके अंदर फ्लूइडिटी है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। अब जब अफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो लिपिड्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन के वो लॉक्ड हो जाते हैं, उनके अंदर क्रिस्टल फॉर्म कर जाते हैं। अब उससे होता क्या है, फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की वो अफेक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल या फ्लूइड्स जो है वो लेसन हो जाती है। इससे ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। प्लांट ने इसको क्या अडॉप्ट किया है इसको सरवाइव करने के लिए? वो करते क्या हैं, वो अपने अंदर इंक्रीज कर लेते हैं पोर्शन को। किस पोर्शन को? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मैं आपको बात करूं सैचुरेट की बात करूं, सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूं तो वो फैट्स हैं, और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो वो ऑयल है। तो ऑयल क्या करते हैं बच्चों? ऑयल फ्लूइडिटी को दोबारा इंक्रीज कर देते हैं। तो जब ऑयल्स आ जाएगा तो वो क्रिस्टल फॉर्मेशन वहां नहीं होगी, फ्लूइडिटी जो है वो अगेन बहाल हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर रिस्टोर हो जाएगी। ये था पहला इफेक्ट अगर लो टेम्परेचर हो। अब दूसरा इफेक्ट क्या है लो टेम्परेचर होने का? वो है इफेक्ट ऑन सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता है प्लांट सेल्स के अंदर होती है। इसका अगर ये क्रिस्टल इसके अंदर बन भी जाए इसके इर्द गिर्द तो इसका कोई रोल नहीं है, ये डज नॉट अफेक्ट, जैसे कि इसने लिखा हुआ है यहाँ। बट अगर ये क्रिस्टल्स उसके प्रोटोप्लाज्म में, मतलब क्या है, एवरीथिंग विद इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। अगर उसके अंदर ये बन जाए क्रिस्टल्स तो क्या होगा? होता ये है बेटे, लेट्स सपोज ये कोई ऑर्गेनेली है सेल की, अब उसके अंदर ये क्रिस्टल बन गए। अब इससे क्या होगा, जब ये क्रिस्टल बनेगा तो यहां एक सुराख हो जाएगा जिसे कहते हैं परफोरेट्स, सुराख का बनना। अब जब सुराख हो जाएगा तो मटेरियल आउट आएगा इसमें से। जब मटेरियल आउट होगा तो किलिंग ऑफ ऑर्गेनेली हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को एड्रेस करने की जरूरत है। प्लांट ने क्या अडॉप्टेशन यहां की उसको अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लांट्स नेटिव टू कोल्ड रीजन। बेटे नेटिव का वर्ड है अबाई, जो उस जगह ही रहते हैं, जो कोल्ड रीजन में रहते हैं। उनकी एग्जाम्पल है ओक, मैपल, रोज। ओक कहते हैं शाह बलूद का प्लांट है, बड़ा ट्री है, ये बड़ा बड़ा होता है। मैपल कहते हैं शक्कर का, जिससे बाहर के मुल्कों में शुगर वगैरह बनाई जाती है। रोज का आपको पता है। इन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन को डील करने के लिए अपने अंदर एक चेंज की है स्लूट कंपोजिशन में। बेटे इसका मतलब क्या है? बेटे आपने चैप्टर 9 में केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिप्रेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेटे उसके अंदर होता क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो स्लूट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। यानी कि सॉल्ट की हाई हुई तो जो स्लूट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्लाइन कर गया। अब बेटे होगा क्या, साइटोसोल के अंदर जब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है तो वहां ये उसको सुपर कूल तो कर देगा, यानी कि बहुत ठंडा कर देगा,
बट वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्लाइन होने से क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब क्रिस्टल फॉर्म नहीं करेगा तो प्लांट सरवाइव करेगा। तो बेटे हाउएवर क्रिस्टल जो है वो सेल वॉल में तो बांध जाते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अफेक्ट कहाँ था? अगर उसके प्रोटोप्लाज्म में क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सो ये वो अडाप्टेशन की उसने स्लूड की कंपोजिशन को चेंज किया और इस तरीके से उसने अपने आप को सरवाइव किया। बेटे यहाँ तक हमारा फर्स्ट पोर्शन थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का खत्म होता है, जिसके अंदर हमने देखा थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में दो कंडीशन थे, या वो हाई टेम्परेचर था तो सबसे पहला एंजाइम का इश्यू आया, देन उसको अडॉप्ट कैसे किया? वेपोरेटिव कूलिंग अगर ज़्यादा हो जाए तो स्टोमेटा अफेक्ट होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होता है। फिर उसको कैसे उसने क्योर किया? हीट शॉक प्रोटीन्स के साथ। हीट शॉक प्रोटीन्स स्पेशल प्रोटीन्स हैं, उसको क्योर बताया मैंने आपके साथ। फिर मैंने आपके साथ बात की अगर लो टेम्परेचर हो जाए, फर्स्ट इफेक्ट क्या था? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर था, यानी कि उसकी लिपिड की स्ट्रक्चर लॉकडाउन हो जाती है। फिर उसके बाद अफेक्ट ऑन सेल वॉल, क्रिस्टल फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, उसको कैसे अडॉप्टेशन की है हमने वो आज डिस्कस की है। अब हम अपना यहाँ पर ये टॉपिक थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को वाइंड अप करते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं इसको थोड़ा सा हिंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो बेटे थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हम स्टार्ट में देख चुके हैं। तो बेटे बॉडी टेम्परेचर जो है इसका डिपेंड करता है एनिमल्स का हीट प्रोडक्शन बाय मेटाबॉलिज्म, जो आप वो खाते हैं, हीट गेन से या हीट लॉस से। मतलब क्या है इसका? अगर हम हीट गेन की बात करें तो बेटे इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, इंफ्रारेड जो हमें आंख से नज़र नहीं आती वो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, इससे हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। बेटे लेट्स सपोज अगर सर्दियां हैं तो हम धूप के अंदर जाके बैठ जाते हैं ताकि हम धूप को जो है वो ले सकें, धूप को जो है वो हम यूज़ कर सकें और उससे हम एनर्जी ले जाएं। और अगर हम बात करें इनडायरेक्टली की बात करें, और बेटे इनडायरेक्टली में जो है आजकल हम सिमेंटेड हाउसेस के अंदर रह रहे हैं, तो बच्चे जी जब हम सिमेंटेड हाउसेस के अंदर रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड जो है वो हमारे पास रेज और लाइट आ रही है, वो इसका मतलब है। और बेटे हीट लॉस का मतलब क्या है कि हम अपने हीट को बाहर निकाल दें। मिसाल के तौर पर रेडिएशन, स्वेट आता है, ठीक है, एवेपोरेटिव कूलिंग, पसीने का आना, या पौधों के अंदर से जैसे कि बात की तो उन वेपोरेटिव कूलिंग, वहाँ स्टोमेटा है तो यहाँ हमारी स्किन हो जाएगी जिससे जो है वो बाहर जो है वो पानी निकलेगा। तो बेटे हीट गेन और हीट लॉस का मतलब ये था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।